Now, let's start your exercise. Exercise 7.2, almost based on सेक्शन फॉर्मूला. कल आपको सेक्शन फॉर्मूला बताई थी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और आपको यह भी बोला था y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. ऐसे अलग अलग DOG, FOX, DEV ऐसे 5-6 नाम स्टूडेंट से भी बुलवाए थे, तो होपफुली आपको याद तो होगा ही होगा. अब पहला क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स. तो ए के कोऑर्डिनेट है आपके -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट है 4,-3 इन द रेशियो ऑफ. तो आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. तो यहां पे आपका फॉर्मूला यही रहेगा, m1:m2 के बदले उन लोगों ने दिया है ये 2 और ये 3. रेशियो उन लोगों ने मेंशन कर दिया है, राइट. रेशियो मेंशन किया है. अब यहां पे आपके पास फॉर्मूला है x इक्वल टू m1x2. फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा. m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो आपका m1 है ये 2 इंटू x2 ये है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ऐसा. तो 2 इंटू 4 प्लस, बीच में प्लस की साइन है, 3 इंटू -1 और नीचे 2 प्लस 3 ऐसा लिखना होता है. 4 2 सा 8 -3 5 अपॉन 5. तो पहले का आंसर 1 आया, x का कोऑर्डिनेट 1 बराबर. डैनियल चेक योर आंसर. y का देखो 2 इंटू -3. अब मैं ये लिखूंगा नहीं m1 वाला, m1 y2 है. m2 3 इंटू 7 नीचे 2 प्लस 3. 21 - 6 मतलब 15/5. तो आपका आंसर 3 हुआ, मतलब कि x, y दैट इज ऑफ p. आपका आंसर आया 1,3. यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है. नेक्स्ट वन नंबर 2, इसको यहां पे लेते हैं. नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राइसेक्शन, इसको समझने की कोशिश करना ऑल द स्टूडेंट्स. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ऐसा एक इलास्ट्रेशन में भी है, तो इलास्ट्रेशन भी कर लेंगे. ये A और ये आपका B. ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट. ट्राइसेक्शन मतलब कि आपका 3 इक्वल पार्ट्स, राइट. 3 इक्वल पार्ट्स मतलब यहां देखना, ये 1 पार्ट जिसको मैं Q बताऊं, P सॉरी, और ये Q. ये 1 पार्ट, ये दूसरा 1 पार्ट और ये आपका दूसरा 1 पार्ट. जरा ध्यान से देखना इसको. ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सी दिस सम इवन दो दे आर नोइंग. तो ये 3 इक्वल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसेक्शन. हम लोग बोलते हैं ट्राइसेक्शन मतलब कि 3 पार्ट्स, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. 3 इक्वल पार्ट्स इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन. अगर हमको पहले आपको A के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं 4,-1 और इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं आपका -2,-3. तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि सर रेशियो तो दिया नहीं है, हाउ वी कैन एबल टू डू. बट इफ यू कैन यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. यहां पे देखो ये 1 पार्ट है. अगर P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, जिसको हम लोग x1, y1 बोलेंगे, P का कोऑर्डिनेट, और इसको ले लेते हैं x2, y2 फाइनल. अगर P का ढूंढना है तो A से AP का रेशियो कितना है 1 और बाकी का रेशियो कितना हुआ. तो अगर P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो 1:2. बराबर ध्यान से सुनो. P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो ये 1:2. और अगर पहले आप Q को ढूंढते हैं तो A से लेके Q तक आपका कितना हुआ 2 और 1. तब रेशियो हो जाएगा 2:1. I repeat and repeat again.
अगर आप पहले P ढूंढते हो तो P का यहां तक का एक ही पार्ट है और P के बाद का रिमेनिंग पार्ट 2 है, तो आपका रेशियो हो जाएगा P के लिए 1:2 फॉर P, बराबर। बट अगर आप Q ढूंढते हो तो A से लेके Q तक 1 and 1 2 फॉर Q। अगर आप Q के लिए ढूंढ रहे हो तो पहले 2 और बाद का पार्ट 1, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट आप लोग P का ढूंढ रहे हो x1, y1 के लिए, तो पहले x1 के लिए ढूंढेंगे, तो आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये पहले m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। जरा ध्यान से देखना, m1 आपका 1 है फॉर P 1, x2 मतलब के -2। यहां पे मैं क्या कर देता हूं, ये x3 y3 सॉरी, और ये x4 y4 कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाएगी। x3 y3, तो m1x2 इक्वल टू आपका 1 इंटू -2 प्लस 2, ये पार्ट 2 है ना, 2 इंटू 4 और नीचे रहेगा 1 प्लस 2, तो आपका -2 प्लस 8 नीचे 3, तो 6/3 आपका P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आया 2। अगर आपने बराबर ध्यान से समझ लिया तो दूसरा पार्ट, अब y3 फॉर्मूला क्या बनेगी, m1y2 प्लस m2y1, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। ये आपका y के लिए भी रेशियो तो 1 ही रहेगा, बट कोऑर्डिनेट y2 का बदल जाएगा। m2 का कोऑर्डिनेट, ये टोटल रेशियो 2 और यहां का कोऑर्डिनेट है -1। तो हर बार आंसर सीधा ही आए वो जरूरी नहीं, देखो -3 एंड -2, -5/3, आपका y3 कितना आया, -5/3। चेक करो सब जो लोग ने आंसर किया है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन में एक आ गया अपना, बराबर, y का आंसर भी आ गया पर q का बाकी है। अब जरा मुझे ध्यान से सुनना, अगर मैं q को लेने जाऊं तो सेक्शन फॉर्मूला से ये 2 और ये 1, बट मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों वापिस सेक्शन फॉर्मूला जो लंबी है मैं उसको क्यों इस्तेमाल करूं। आपको पता है PQ इक्वल टू QB, जब भी ट्राई सेक्शन पूछे तो पहला सेक्शन फॉर्मूला से करने का और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, कल आपको बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, PB। तो चलो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, तो कि x3 प्लस x2, ये x2 y2, हाँ, x3 प्लस x2/2 और y3 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। x3 आपका कितना लाए हम लोग, तो कि 2, x2 कितना है, तो कि -2, चलो गुड। y3 कितना लाए आप लोग, तो कि -5/3, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ पे है -3, नीचे कितना है 2, ये 0 हो गया, ये इजी हो गया। पर यहाँ पे देखो पहले ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या है 3, -5, 3 3 9 अपॉन 2, ये 3 कंपनी देगा 2 को, -14/6 मतलब कि -7/3 आंसर हुआ। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दैट इज माय फेवरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका खत्म हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि इसका एक इलास्ट्रेशन है वो हम लोग करेंगे इन द एंड, तो जो लोगों को नहीं समझ में आया हो वापिस हम लोग एक इलास्ट्रेशन करेंगे, बट नॉट नाउ। पहले हम लोग एक बड़े से क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने और टैक्टफुली ये क्वेश्चन रखा है। देखो क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ये लोग इमेज बना के पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2 काफी इंपॉर्टेंट था, एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट था। कीप दिस इन योर माइंड कि नेक्स्ट टाइम जब सब्जेक्टिव हो तो आपको ये पूछे। दूसरा आप लोग सुनते जाना कि सीबीएसई की पैटर्न चेंज हो गई है। फर्स्ट टर्म उन लोगों का एमसीक्यू एंड हाफ सिलेबस, एंड सेकंड टर्म
अगर गुजरात बोर्ड उसको फॉलो करता है तो हमको भी ऐसा ही कुछ आएगा। अब यहां देखो, टू कंडक्ट स्पॉट डे एक्टिविटी, सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। यहां से ऐसा है एडी, यह है आपका सीडी, यहां से है एबी, ये 1 2 3 4 5 6 डैश 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 ये 10, यहां पे 1 2 3 4 ये डैश 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 100 है। कितना है? 100। एक लड़की सेकंड कॉलम से दौड़ती है झंडा लहराते, बराबर, और दूसरी लड़की कहां से दौड़ती है? 8, यहां से 8 से दौड़ती है झंडा लहरा के। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, बराबर ध्यान से देखना। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लाइक दैट, मतलब कि पूरा यूनिट आपका 1 मीटर ईच फ्रॉम रेक्टेंगुलर एडी। निहारिका नाम है पहली वाली लड़की का, निहारिका। निहारिका क्या करती है? दौड़ती है यहां से, ये लाइन से, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 2। ध्यान से देखो, 2 लाइन से स्टार्ट हुआ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 2। बट इसने क्या बोला है? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अब पूरा डिस्टेंस एडी कितना है? 100 है। पूरा डिस्टेंस एडी 100 है। 100 का 1/4 करोगे y के लिए तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2,25। ये आपका x1 और ये आपका y1 फॉर निहारिका। निहारिका जो फ्लैग लेके ऐसा दौड़ेगी, बराबर, यहां पे मुझे लड़की ड्रॉ करना नहीं आता, तो ये निहारिका 2 नंबर से ड्रॉ करेगी, तो ये आपका 2 x कोऑर्डिनेट 100 का 1/4 पार्ट, मतलब कि आपका कितना हुआ? 25। वैसा देखो, अगर सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। अब प्रीत यहां से स्टार्ट करता है 8 वाली लाइन से, बराबर। प्रीत रन्स 1/5, वो कौन सी लाइन से जाता है? 8, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/5 ऑफ द 100, 1/5, मतलब कि ये आपका हो गया प्रीत का कोऑर्डिनेट हुआ 8,20, बराबर। अब पहला क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, मतलब कि ये यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसको नाम दे देते हैं डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, बराबर। वो क्या है? तो के x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर रूट में आएगा, आपको पता है। 2 माइनस 8 ये x1 ये x2, और दूसरा 25 माइनस 20 द होल स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर करो तो 36, 5 का स्क्वायर करो तो 25, अंडर रूट 61 आपका आंसर। वो भी किसमें? यूनिट में। कौन से यूनिट में आएगा? आपका रूट 61, तो के मीटर में। ये डिस्टेंस दोनों के बीच में हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, देखो। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, ये ग्रीन वाला भाई था, सॉरी बहन थी, बराबर, ग्रीन। और दूसरा कौन सा था? रश्मि को पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेट। हाफ वे मतलब के, जस्ट अ मिनट, हेलो, नाउ इसका डिस्टेंस, बट एक दोनों के बीच में, दो लाइन के बीच में, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करना है। रश्मि के लिए मिड पॉइंट, रश्मि के लिए मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट किसका? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x1 है 2 प्लस 8 बाई 2 और यहाँ पे 25 प्लस 20 बाई 2,
तो आपका 10/2 मतलब 5 और ये 45 मतलब पे मैं आपको बता दूं कि रश्मि कौन सी लाइन से फ्लैग लेके जाएगी, तो के फिफ्थ लाइन से फ्लैग लेके जाएगी और कितना डिस्टेंस कवर करेगी 22.5। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है √61 और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी 22.5। इनका तो उन लोगों ने दे दिया है कि 25 ये डिस्टेंस है, इसका है 20, तो इसका कितना डिस्टेंस होगा 22.5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बराबर ध्यान से देख लो। ऐसा करके पूछेंगे, पहले ये दोनों के बीच में निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस को ढूंढने के लिए बोलते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने की, और यहाँ पे दोनों के बीच में अगर रश्मि को लेना है, मतलब निहारिका और प्रीत के बीच में, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4। लगे आज साथ साथ में इंस्ट्रक्शन दे दूं, बहुत सारे बच्चे होशियार भी कुछ कुछ है जो होमवर्क नहीं करते। मोर ओवर कुछ लोग अभी भी राज और रिद्धि में फांफे मारते हैं कि इसका होमवर्क इसको, अभी तो कई लोगों को तो झील मैडम को भी भेजते हैं होमवर्क, अभी वो चेक नहीं करती, वो मेरी चेकर नहीं है। झील बिपिन सर की चेकर है, और मेरे चेकर का आपको बार बार हर बार नंबर देता हूं कि इंग्लिश हो तो राज सर और मैथ्स हो तो रिद्धि, और बाकी सबको जो अपना अपना नंबर दिया है इतना याद रखो ना तो काफी है, बाकी मैथ्स भूल जाओगे तो चलेगा। इतना तो याददाश्त बढ़ाओ, आपको क्या रोज रोज मैसेज करते रहने का, थोड़ी कॉमन सेंस है कि नहीं आप में कि इतना याद रख सकते हो कि नहीं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइन इज डिवाइडेड बाय, तो रेशियो फाइंड करना है अभी। दूसरा एक आपको म्यूट रखना ही अच्छा है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट -310 और बी 6, -8 डिवाइडेड बाय, पी के कोऑर्डिनेट दिए है, कल हमने जो लास्ट सम किया था वो आपको फाइंड करना है रेशियो M1:M2। लास्ट डे अगर आप याद करोगे, आपको पता है कि हम लोगों ने इसका 2/7 ऐसा आंसर आया था, 4/14, वही फॉर्मूला से एक ही बार करना है, आपको इन्फॉर्म किया गया है एक ही बार। तो चलो x = M1x2 + M2x1 सेक्शन फॉर्मूला आनी ही चाहिए, कल के कल ही सिखाई है। पहला कोऑर्डिनेट है आपका -1, M1 क्या है, तो के M1 ही है। व्हाट इज x2, तो के 6। व्हाट इज M2, तो के M2 ही है। व्हाट इज x1, तो के -3, और बीच नीचे M1 + M2। इसको इस तरफ ले जाओ तो मल्टीप्लाई होगा -M1, ये भी माइनस हो जाएगा, -M2, 6M1 -3M2। M1 को इस तरफ ले जाएंगे तो -M1 एंड -6 तो -7M1, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा -2M2। एंड एज आई मेंशन लास्ट डे कि कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आता है, M1 के नीचे M2 को बिठाओ, आज भी आपका आंसर 2/7 ही आया है। आप चेक कर ले व्हाट इज द आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है नंबर 5। 4 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 5वां। और ऐसा समझना मत कि मैं टेस्ट नहीं लेने वाला हूं, ये सैटरडे संडे सबकी निदान कसौटी की वजह से टेस्ट का लिखा नहीं है, तो सैटरडे संडे नहीं होगा। नेक्स्ट वीक खुलते ही, वैक्सीनेशन सेंटर खुलते ही आपको वैक्सीन दी जाएगी, एक मैथ्स की और दूसरी इंग्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच, वापिस रेशियो आया है, A 1, -5 and B -4, डिवाइड बाय x एक्सिस। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप 5 स्टार पकड़ लो सेकंड क्वेश्चन की तरह।
x axis, also find the coordinates of the point of division. Now अगर आप देखेंगे तो इसका any point when lying on x axis, P is lying on x axis. अभी स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे the point which are lying on x axis, बराबर, point which are lying on x axis, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. तो x, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया. P is lying on x axis, तो x, 0. हमारे पास m1 और m2 रेशियो भी नहीं है. तो अगर मैं पहले x ढूंढने जाऊंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं पहले x ढूंढने जाऊंगा तो x भी जैसे कि मैं फॉर्मूला रखता हूं आपको दिखाने के लिए खाली, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये भी अननोन, ये भी अननोन, तो कुछ खेल होगा ही नहीं. नथिंग विल बी डन, कुछ भी होगा नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे y कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट 0 है. तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. और ये y कोऑर्डिनेट तो क्या हमारे पास एक फिगरेटिव है, 0, बराबर, फिगर ओरिएंटेड है, तो 0 हो गया. m1 रिमेन्स m1, y2 है आपका 5, टेक केयर, हाँ गलती से ये मत ले लेना, m2 और वहां पे है -5, नीचे है m1 प्लस m2. अब जरा ध्यान से देखो, m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा उसका, 0. तो यहां पे रह गया 5m1, यहां पे रह गया -5m2, मतलब कि 5m1 इक्वल टू 5m2. m1 के नीचे m2 को बिठाओ और 5 के नीचे 5 को बिठाओ, तो रेशियो क्या आया, रेशियो आपका क्या आया, 1:1. ओके फाइन, बराबर, ये आपका पहला आंसर. अब हमको ऐसा पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो. जब 1:1 हो तो मैंने आपको सिखाया है कौन सी फॉर्मूला लगाने की, 1:1 हो तो कौन सी फॉर्मूला लगाने की, मिड पॉइंट. तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं पता है, x के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2/2 ले लेता हूं, ये 1 और ये -4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका x कोऑर्डिनेट आया -3/2 और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, मतलब कि p के कोऑर्डिनेट आपके हो गए -3/2, 0. अगर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप लोग क्या करें, सेक्शन फॉर्मूला से ही कर ले. 1 बता देता हूं, 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर वही आएगा, चेक कर लो. इससे तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला अच्छी है, बराबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड दैट इज नंबर 6. ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल है, नंबर 10. तो हमारे पास a 1,2, b 4, c x, 6 and d 3, 5 are vertices of parallelogram in order. ये आना बहुत जरूरी है, ऑर्डर में होगा तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं. आपको फाइंड करना है x एंड y. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में भी पूछते हैं, फॉर 1 मार्क MCQ. तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क में, तो के सुनो, पैरेललोग्राम की 2 तासीर है, एक अपोजिट साइड सेम, बराबर, और दूसरा क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट, बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट. अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से करने जाऊं तो देखो, AB² खाली बताता हूं, तो यहां पे ये y रहेगा, BC² में x रहेगा, CD² में भी x रहेगा और DA² ऐसा ही रहेगा.
मतलब कि हमको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रादर देन दैट, फॉर एनी पैरेललोग्राम, यहां पे ऐसा लिख देने का, फॉर एनी पैरेललोग्राम मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, क्या करेंगे, BD। आपका ये पैरेललोग्राम साइड पे मैंने ड्रॉ कर लिया ABCD, मतलब कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होता है। इन डूइंग सो हमको मिल जाएगा आपका x एंड y। तो चेक करो, A का क्या है 1,2, C का क्या है x,6, B का क्या है 4,y और D का क्या है 3,5। तो चेक करते हैं, मिड पॉइंट मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2, मिड पॉइंट की फॉर्मूला 2 प्लस 6 बाई 2, दैट इज इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट 4 प्लस 3 बाई 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट y प्लस 5 बाई 2। अब जरा और ध्यान से देखना है, फर्स्ट वन मैच विथ फर्स्ट एंड सेकंड वन मैच विथ सेकंड। क्यों? क्योंकि पहला वाला x कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट है। x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई 2, तो यहां से दूसरा वाला 6 बाई 2 8 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। आपको लगेगा सर ये कैंसिल क्यों नहीं करते 8 बाई 2, बट ये देखो ये कैंसिल हो जाए तो फिर उसकी क्या काम है। x प्लस 1 इक्वल टू 7, मतलब कि x आ गया आपका 6 और यहाँ पे y आ गया आपका 3, तो कोऑर्डिनेट मिल गए x और y, like that. Isn't it a good question? Even if you say no, I will say yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब आपका बेसिक चेक करते हैं आपका कि भाई आपको पैरेललोग्राम के बारे में क्या पता है, सर्कल के बारे में क्या पता है, मतलब इसीलिए उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दिया गया है। दूसरा, पैरेललोग्राम के अलावा रोम्बस, स्क्वायर, ये सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, दे वुड लाइक टू चेक। एंड 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट फार बिहाइंड, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी MCQ में 1 मार्क में पूछते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A, find the coordinate of a point A where AB is a diameter, AB is a diameter of a circle, ये आपका सेंटर, AB is a diameter of a circle whose center is, सेंटर दिया है 2, -3 और B है आपका 1,4, बराबर। दैट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो इसको x, y ले लेते हैं। आपको पता है व्हाट इज सेंटर, सेंटर डायामीटर का क्या होता है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A बी A, x, A, x, y। अगर मुझे A फाइंड करना है, बहुत इजी है, 1 मार्क में ही पूछते हैं। ये पूरा डायामीटर है और ये आपका सेंटर है, तो सेंटर क्या हुआ इसका, मिड पॉइंट। वेदांग ने बताया, आप लोगों को क्यों ख्याल नहीं आता, ये R, ये R, ये AO इक्वल टू OB हुआ ना, बिकॉज बोथ ऑफ देम रेडियस, मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, डायमीटर का हाफ, बराबर। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका दोनों सेम डिस्टेंस हो गया, ये AO और ये, तो O मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट की फॉर्मूला है x प्लस 1 बाई 2, y प्लस 4 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2, -3। मिड पॉइंट है हमारे पास और कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो x प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3। ये हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 4, ये हुआ y प्लस इक्वल टू -6, तो आपका x हुआ 3 और y हुआ -10। तो यू मस्ट चेक व्हाट इज द कोऑर्डिनेट
व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो आप लिख सकते हैं 3, -10। वेरी गुड क्वेश्चन। समटाइम ये लोग क्या करते हैं पता है, मिड पॉइंट का नहीं देते हैं, ए और बी का देते हैं, तो आप लोग आराम से इसका मिड पॉइंट ओ फाइंड कर सकते हैं। कभी कभार ओ को ओरिजिन बना देते हैं, बराबर, तो भी आपको याद रखने का। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी लंबा है, इसके बदले मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका, चलो तब तक एडिशनल क्वेश्चन देखें, ए ओ बी, ये आपका 0,0 है और बी का कोऑर्डिनेट 3,-2 है। तो कैन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? कोई डायरेक्ट बता सकता है? कोई डायरेक्ट बता सकता है? इसको डायरेक्ट साइन स्वैप कर देने की, 3 का हो जाएगा -3 और -2 का हो जाएगा 2। कैसे? तो क्या दिखाऊं? अब मेरे पास 1 मिनट से भी कम है। x + 3/2 = 0, ये 0 है, और y - 2/2 = 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। x + 3 = 0, तो x = -3, ये 0 हो गया, तो y = 2। जब भी ऐसा पूछे, O फॉर ओरिजिन, बराबर, O फॉर ओरिजिन, A दिया हो तो 3 - 2, B का उल्टा कर देने का, B दिया हो तो उसका उल्टा कर देने का, ऐसा आपको आंसर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछते हैं। All of you guys are requested to join the meeting as early as possible so we can save time and extend our तो 7 क्वेश्चन तक हुआ है, दैट मीन्स 8, 9 एंड 10 बाकी है एज वेल। तो नंबर 8 के लिए तैयार रखो, वो बहुत सारे पेपर सेट में है नंबर 8, एंड अगेन आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड 5 स्टार। तो 5 स्टार सम के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B, A आपका -2, -2 और B आपका है 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P such that AP = 3/7 AB and P lies in the segment AB। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखो हमारे पास पूरा AB का है, AP का नहीं। हमको रेशियो कितना किसका किसका चाहिए? AP एंड PB का चाहिए, बराबर। तो यहां पे देखो AP/AB वो आपका 3/7 है, बराबर, ये 3 और ये पूरा का पूरा AB कितना है? 7 है। अब मैं आपको बता दूं, AB जो है, AB वो पूरा 7 है, पर हमको तो चाहिए PB, बराबर। तो अगर मुझे PB लाना है, मान लो कि ये AP आपका 3 है और AB आपका 7 है, इसको X ले लेते हैं क्योंकि रेशियो में माना जाता है, इसलिए X लेना पड़ता है, बराबर। अब जरा ध्यान से देखोगे तो PB ढूंढना है मुझे, PB का रेशियो मेरे पास नहीं है, तो PB क्या होता है? पूरा AB में से AP माइनस करो, AB में से किसको माइनस करो? तो क्या 7x - 3x, तो PB का रेशियो आपका कितना आया? 4x। चलो तो अब AP और PB को ढूंढते हैं, रेशियो ढूंढते हैं। व्हाट इज AP? तो कि ये रहा 3x। व्हाट इज PB? तो कि ये रहा 4x। तो ओरिजिनल रेशियो आ गया 3:4, मतलब कि ये आपका 3 और PB आपका 4। वैसे तो कॉमन सेंस क्या बोलती है, बराबर, व्हाट कॉमन सेंस सजेस्ट कि ये 3 ये 4, कॉमन सेंस ये बताती है, बराबर। बट हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा, इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलो तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं x, y। अब तो हमारे पास 3 और 4 का रेशियो आ गया, तो पहले x = मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं,
m2x1 नीचे m1 प्लस m2। व्हाट इज योर m1? तो के 3, ये x आपका 2 है x2, m2 है 4, 7 मत ले लेना गलती से, -2, और नीचे कितना आया 3 + 4, 3 2 = 6, तो आपका आंसर -2/7। चलो y ढूंढते हैं। आप चेक भी करते जाना कि ये आंसर सही है कि नहीं है, बराबर। अगर आपको ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक लगे तो आप देख सकते हो। y का देखो m1y2 प्लस m2y1 नीचे m1 प्लस m2, तो क्या व्हाट इज m1? m1 is 3, y2 is -4, m2 is 4, दिस इज -2, नीचे 3 + 4, आपका 4 3 = 12 एंड 8 और नीचे 7। तो दोनों आंसर काफी ऑकवर्ड आए। x, y, योर आंसर -2/7 एंड -20/7 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 5 स्टार सम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9। Number 9. Find the coordinates of the point. Oh, fantastic question. A, B. इसको थोड़ी सूजन आ गई, देखो। -2, and 2, 4 in 4 equal part. How many parts? 4 equal parts. Very good question. अब देखो मैं पहले 4 equal parts दे देता हूं। ये P, ये Q, ये पार्ट 1 4 इक्वल पार्ट्स, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। तो AB को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो बंद कर दिया है, खुलते ही नहीं है। फिर पेरेंट्स पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, जाते हैं उनके रूम में तो चालू करते हैं। जाओ भाई, रोज रोज मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं, जबकि पेरेंट्स को खुद को भी पड़ी होनी चाहिए। QR = RB, AP = PQ = QR = RB। 4 इक्वल पार्ट हुए, AP, PQ, QR, RB। नाउ अगर आप देखेंगे कि सभी इक्वल पार्ट है तो एक दूसरे में ऐड करें तो AP + PQ, और अगर QR + RB करूं तो क्या हो गया? तो कि AP + PQ करूं तो मुझे मिलेगा AQ, और QR + RB करूं तो मुझे मिलेगा QB। If AQ = QB and A', QB, what you can say about this? हाँ, कोई तो बोला, एक अकीफा, फिर दूसरा भी कोई बोला, कोई बॉयज में से बोला। चलो ओके, दैट मीन्स Q इज अ मिड पॉइंट। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे। देखो Q का मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो Q का आ जाएगा, x1 कौन है? -2 + 2/2 और 2 + 8/2। तो आपका Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 5। -2 + 2 0, 8 + 2 10/2 5। आपका Q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0, 5। अब आपको दूसरा ले जाता हूं तो कि कहां पे? AP = PQ पे। AP और PQ भी सेम हुआ ना, ये 1, ये भी इक्वल पार्ट है, 1 1 1 1। तो अब P क्या हुआ? मिड पॉइंट। वेरी गुड। P is the midpoint of AQ, बराबर। तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। दैट मीन्स P का कोऑर्डिनेट -2 + 0/2, 2 + 5/2। P के कोऑर्डिनेट आ गए -1। अगर अपना सब कुछ सही है तो P के कोऑर्डिनेट आए -1, 7/2।
सिमिलरली लास्ट एंड फाइनल, इसका कोऑर्डिनेट भी आ गया अगर अपना सही है तो r बाकी बचा, तो r के लिए क्या करूंगा बोलो, व्हाट शुड आई डू, r के लिए क्या करूं, very good, qr equal to rb means r is the midpoint of qb। तो r का ढूंढते हैं x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, that means आपका 0 plus 2 by 2, 5 plus 8 by 2, r का कोऑर्डिनेट आया 1,13 by 2। तो तीनों के तीनों जो सेक्शन बने थे, 4 सेक्शन थे टोटल, इसमें p, q और r के सभी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हो। एक का 1 और 13 by 2, मतलब 6.5 लिखो, यहाँ पे 3.5 लिखो, नो मैटर व्हाटसोएवर, बट यहाँ पे 7 by 2 ऐसा लिखने की पैटर्न है अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक पे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 10। पहले टेक्सचुअल खत्म करते हैं। नंबर 10 और क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ओह, रोम्बस का मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब कुछ बच्चों को पूछा था, तब हमारा वो ग्रीन बोर्ड था, तभी पूछ लिया था कि भाई आपको इसका एरिया का पता है, तो कि वर्टेक्स इज टेकन इन ऑर्डर 3,0, 4,5, -1,4 और ये -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस तो के अंदर दिया है सर, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 मतलब के डायगोनल 1, डायगोनल 2, बराबर। अब डायगोनल AC है तो उसको तो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपकी आ गई, तो कि x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, मतलब के 3 माइनस -1 द होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर। 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर हुआ 16 और ये भी 16, मतलब आपका AC स्क्वायर हो गया 32, मतलब कि AC हुआ √32, 16 इंटू 2 मतलब कि आपका 4√2 आया। चलो BD ढूंढते हैं, उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही ढूंढते हैं। BD स्क्वायर फॉर्मूला 4 माइनस -2 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 द होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 5 प्लस 1 ये भी 36, तो 72 आया। मतलब कि BD अगर ढूंढे तो √72, √72 मतलब के 36 इंटू 2 मतलब के 6√2 आया, बराबर है। अब क्या करेंगे, एरिया हाफ इंटू AC इंटू BD। जिनको कैलकुलेशन नहीं आता वो देखे, AC है आपका 4√2 और ये आपका है 6√2। √2 और √2 मिलके 2 हो जाता है, जो ये 2 के साथ कट होता है, मतलब कि आपका आंसर 24। स्क्वायर यूनिट हो तो स्क्वायर यूनिट, कुछ भी नहीं लिखा हो तो कुछ नहीं, स्क्वायर यूनिट्स। यहां पे आपका पूरा 7.2 आज हमने खत्म किया। अब स्टिल आई हैव गॉट 5 और मिनट। वो जो इलास्ट्रेशन के बारे में बोला था, तो पहले वो इलास्ट्रेशन देखते हैं। एंटायर 7.2 इज ओवर, डन एंड डस्टेड। कल भी मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि कल एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाली है एरिया की, तो मस्ट ज्वाइन। एरिया की एक फॉर्मूला आएगी, एक पहले डिस्टेंस फॉर्मूला थी, फिर सेक्शन फॉर्मूला, और कल हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर। क्वेश्चन नंबर
एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपको बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ देखना ही है। ट्राई सेक्शन A2, -2 और ये आपका -7, 4। इट डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो 1, 2 and 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट, मतलब कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। अगर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मैं वापस आपको बता दूं, तो इसको x, y लो और इसको x3, y3 लो, बराबर है। बट AP के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपका रेशियो बनेगा P के लिए, AP के लिए 1 और PB के लिए 2, तो रेशियो हो गया 1:2। अब आप अपने आप स्टार्ट कर सकते हो बच्चों, कम ऑन। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए, x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, -7 प्लस 4 अपॉन 3, -3/3 -1। x आ गया अपना। y के लिए देखो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 है 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2। बहुत ही अच्छा आंसर आने वाला है 4 - 4 अपॉन 3, 0। आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0। अब आपको पता है Q क्या बनेगा। Q क्या बनेगा, अभी अभी देखा ना थोड़ी देर पहले, मिड पॉइंट। SPQ इक्वल टू QB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, मतलब -1 प्लस -7/2 कॉमा दूसरा P का कौन सा है, 0 प्लस 4/2। तो अगर आप देखेंगे -8/2 मतलब -4, तो क्या Q का मिड पॉइंट -4, 2 आ रहा है। चेक करना अपना आंसर, क्योंकि ये तो रेडीमेड इलास्ट्रेशन है। एक और एग्जाम्पल नंबर 9। Find the ratio in which y-axis, the point which is lying on y-axis, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों। Point which is lying on y-axis, point which is lying on y-axis, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है। y-axis हो तो y कोऑर्डिनेट y और 0 कोऑर्डिनेट 0, और ये हुआ आपका m1, m2। ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में देखा था, डिट्टो। तो हम लोग पहले y नहीं ले सकते क्योंकि सब अननोन हो जाएगा, तो x लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपका 0 है m1 इंटू -1 m2 इंटू 5, नीचे रहेगा m1 प्लस m2 जो मार्टियर बन गया, शहीद हो गया, 0 -m1 इक्वल टू 5m2, -m1 उधर जाके अमीर बन गया, और अब रेशियो लेंगे तो m1 के नीचे m2 को बिठा के 5:1 रेशियो ले आए, 5:1। भाई जिनको मीटिंग में ऐसा लगे कि लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैथ्स, दे कैन लीव, आई विल टेक माय टाइम। अब y का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, हमारे पास आ गया ना ये 5 और ये 1, तो 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6, और नीचे ले लेंगे 5 प्लस 1, तो -20 एंड -6 नीचे 6, -26/6, तो आपका आंसर हो गया 13/3। यू मस्ट चेक योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट है, अगर 2 मिनट ज्यादा हो गई तो कुछ नहीं, टीचर से 2 मिनट पढ़ लेना. एग्जाम्पल 10 फाइनली, एंड दिस इज टू मी a 5-star sum. If the point 6, 1, 8, 2, 9, 4 and D, P, 3 है, then you have to find out the value of P. It is a parallelogram. पैरेललोग्राम में आपको अभी अभी सिखाया था आज ही, that midpoint of AC equal to midpoint of BD. तो चलो 1 मिनट से ज्यादा बहुत नहीं होगा. 6 + 9/2, 1 + 4/2, इसके तो दोनों हयात है. और यहाँ P + 8/2, 3 + 2/2. यहाँ देखो, ये देखो कैसे सेम हो गया. 3 + 2 5/2, ये भी 1 + 4 5/2. तो इसको ही कंपेयर करना बाकी है. 15/2 = P + 8/2. तो दस योर आंसर, P = 7 आपका मिल गया. 1 मार्क का क्वेश्चन है. होपफुली यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड. दोज हु आर इन लैंग्वेज दे मे मूव. Thank you very much. Goodbye everyone.